मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डॉपलर इफेक्ट के ऊपर कुछ प्रश्न और हल करेंगे जो नीट और आईआईटी तथा इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। विद्यार्थियों, आप प्रश्नों पर जाइएगा। हमारे पास वो सुविधा ज़्यादा नहीं है, आप उनकी तरफ नहीं ध्यान दीजिएगा, केवल आप अच्छे अच्छे प्रश्न देते हैं, इनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, ए मैन स्टैंडिंग नियर ए रेल लाइन हियर्स द व्हीसल ऑफ एन इंजन which has the velocity of 20 meter per second. What frequency does the man hear if the frequency of the whistle is 1000 Hz? जो दिया हुआ उनको हमने लिख दिया है। बी ऑब्जर्वर 0 है, वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारा जो है हम सोर्स हमारा 20 मीटर पर सेकंड है, फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है, सी 340 मीटर पर सेकंड के है। विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना चाहिए, हम लोग पढ़ चुके हैं विद्या पहले ही v = n लेमडा के। यहाँ पर हमने न्यू को जो है हमने n को न्यू लिखा है फ्रीक्वेंसी के रूप में। तो इस प्रकार से इतना ही केवल आप ध्यान रखिएगा कि v = n लेमडा में n = v/ लेमडा होता है, उसी को हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के रूप में परिवर्तित किया है। तो कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने पहले वीडियो बनाए उनके अनुसार आपको नियम एक देखना है। b' = c/c - bs के इंटू न्यू के, उसमें सारी वैल्यू पुट करिए और हर्ज करिएगा तो इसके अंदर आ जाएगा 1063 हर्ट्ज के। वन द इंजन इज रिसीडिंग द मैन, उसमें v न्यू डैश इक्वल टू हो जाए c/c + bs के इंटू न्यू के, वैल्यू पुट करिए, हल करिए, 944 हर्ट्ज के बराबर हो जाएगा। A source of sound of frequency 256 Hz is moving rapidly towards a wall with a velocity of 5 meter per second. How many beats per second will be heard if sound towards at speeds of 330 मीटर पर सेकंड के है। जो वैल्यू दिया हुआ उनको हम पुट करेंगे। इसमें आपका बी न्यू दे रखा है 256 हर्ट्ज के, वेलोसिटी ऑफ सोर्स दे रखा 5 मीटर पर सेकंड के, वेलोसिटी ऑफ लाइट दे रखी साउंड दे रखी 330 मीटर पर सेकंड के, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर दे रखा -5 सेंटीमीटर जब आपका रिफ्लेक्शन होगा वॉल से तब के लिए दे रखा है। न्यू डैश इक्वल टू c - b ऑब्जर्वर अपॉन c - b सोर्स इंटू न्यू के, वैल्यू पुट करेंगे और हल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.88 हर्ट्ज की होती है। तीसरा प्रश्न, इज द डिफरेंस बिटवीन द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ साउंड एज परसीव्ड बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर ड्यूरिंग इट्स अप्रोच एंड रिसीशन इज 2% ऑफ द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकंड के, द स्पीड ऑफ सोर्स इज ऑप्शन दे रखे हैं उनके अनुसार है। क्योंकि चेंज इन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर व्हेन फ्रीक्वेंसी इन मूविंग सोर्स क्रॉस हिम ए डेल्टा न्यू इक्वल टू c/c² - bs² इंटू न्यू के। इस फॉर्मूला डेराइव किससे किया है? एज पर क्वेश्चन के जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो डेल्टा न्यू में सारी वैल्यू पुट करेंगे, अपना बी सोर्स की वैल्यू को हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि अप्रोचिंग टू 0 के है, इसलिए हेंस बराबर हो जाएगा 2bs/300 के बराबर 3 मीटर पर सेकंड के हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। Consider a source of moving towards an observer at the speed of velocity of sound equal to 0.95 c. Deduce the object frequency if the original of is 500 Hz. Time what would be happen if bs greater than c के। Jet planes moving faster than the sound are now so common. Given that bs equal to 0.95 c के, nu is equal to 500 Hz के, अपरेंट फ्रीक्वेंसी गिवन बाई न्यू डैश इक्वल टू c/c - bs इंटू न्यू के। इनमें सारे वैल्यू को आप पुट करिए जो वीडियो नंबर 1 में दिया गया है और इसका आंसर आ जाएगा 10⁴ हर्ट्ज के बराबर आ जाएगा। इफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज ग्रेटर देन c, द न्यू डैश विल बिकम नेगेटिव, हेंस मीनिंगलेस। इन दिस केस डॉपलर फार्मूला विल नॉट गिव करेक्ट रिजल्ट। इस प्रकार विद्यार्थियों, ऐसे अन्य प्रश्नों के लिए हमारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।